अफजल गुरु, तो उसकी फांसी की सज़ा बात कर लेते हैं। आप उस वक्त तिहाड़ जेल में रहे होंगे, ब्लैक वारंट आया होगा। अफजल गुरु आप कैसा आतंकी था, कैसा बिहेवियर था उसका? नहीं, जेल में तो देखें जो भी डेथ सेंटेंस प्रिजनर होते हैं जनरली इनका जो है बिहेवियर अच्छा होता है। ऐसी अफजल गुरु का था, वो बिल्कुल ठीक तरीके से रहता था, कोई उसका अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड था। और मैं प्रिजन हेडक्वार्टर में उस टाइम पे मैं लॉ ऑफिसर के पोस्ट पे था, तो मुझे प्रिजन हेडक्वार्टर से अप्लाई किया था कि मैं वहाँ जाके देखने के लिए फांसी का। तो मैंने देखी फांसी की, तो उसमें जब अफजल गुरु के पास गए, क्योंकि ऐसी जो जो भी जिस फांसी की वो खबर होती है उसमें एक सीक्रेसी तो रखनी होती है, सिक्योरिटी रीजन से एक सीक्रेसी रखनी होती है। तो इसमें भी हमने जो है एक सीक्रेसी रखी थी। जब फांसी हुई तो जब वहाँ गए तो पहले तो मैंने अपनी किताब में ये वाली बात लिखी है कि पहले हमें ना एक वो करना होता है, एक प्रैक्टिस करनी होती है कि जितने वेट का जो प्रिजनर होता है उससे डबल वेट करके एक बोरे में बांधते हैं और उसको लटकाते हैं, जैसे ये सोच के कि जैसे उसी की बॉडी है, तो उसको लटकाते हैं और ये देखने के लिए कि रस्से में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो जब पहली रात को हमने वो किया तो हमारे रस्से लगातार टूटते गए, अच्छा। मतलब रस्सों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर बाई चांस एक रस्सा था जिसने उस वेट को जो है उस प्रैक्टिस में जो सक्सीड हुआ। और उससे पहले जो है अफजल गुरु को जो है जहाँ पे रखा हुआ था, फांसी कोठी में ही रखा हुआ था इनको, तो फांसी कोठी से निकाल के इनको एक अलग सेल में रखा। ये ला कहता है कि उसको अलग उसमें रखेंगे ताकि वो अपने साथ कुछ कर ना ले। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी को फांसी की सज़ा होती है तो कई लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ये चीज़ें देखी गई हैं, तो इसलिए उनको बिल्कुल अलग उसमें सेल में रख देते हैं। और कोई भी चीज़ जिससे वो सुसाइड वगैरह कर सकते हैं उस चीज़ को जो है उनसे हटा लिया जाता है। तो ऐसे ही अफजल गुरु जी के पास जब सवेरे हम गए तो मुझे देख के बड़े हैरान हुए। वो उनका ये कहना था कि आप कैसे आए हो, तो कोई बात तो हो ही रही है, जब रात को मुझे आपने अलग किया है इसका मतलब कुछ मेरी फांसी की सज़ा जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैंने कहा हाँ, ये फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट हो रही है। तो उसके बाद वो जब चाय वगैरह पी, उन्होंने हमारे साथ चाय पी, हमने भी उनके साथ चाय पी। तो चाय पीने के बाद जो है वो अपनी कहानी सुनाने लगे, कहने लगे कि नहीं, मैं वैसे जो है कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, पर हालात ने मुझे टेररिस्ट बना दिया। अगर मैं टेररिस्ट होता तो शायद मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता। इनका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि वो काफ़ी जो सिविल राइट्स की मूवमेंट है उसमें काफ़ी सक्रिय रहते हैं और वो चाहते थे कि इस देश से, जैसा उन्होंने बताया मुझे, इस देश से करप्शन का जो है खात्मा हो। इसलिए वो काफ़ी सक्रिय थे और काफ़ी सक्रिय, कई मूवमेंट में वो काफ़ी सक्रिय थे अगेंस्ट करप्शन। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने उनको पूछा आपने अपने घर में कुछ कहना है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी वाइफ के नाम पे कि अब बच्चे का ध्यान रखना और कोई ज़्यादा इस पे शौक नहीं मनाना, और जो भी है वहाँ पे बिल्कुल पीस मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा गाना सुनाओ, अगर आप सुनाने की आपकी वो है, क्योंकि हम लोग काफ़ी रिलैक्स होते हैं उस टाइम पे, अच्छा। तो एक आदमी की जान जा रही है और कुछ एक देर का मेहमान है। तो उन्होंने कहा मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने गाना सुनाना शुरू किया। एक बॉलीवुड सॉन्ग है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो पूरा गाना इन्होंने, पूरा गाना आखिर तक गाया। तो अच्छा अच्छा गाया, हमने भी साथ ही गाया उनके।
तो उसके बाद जब इनको ये इन्होंने मुझे कहा कि आपकी आंखों में मुझे कंपैशन बहुत नज़र आती है, आप मुझे बहुत कंपैशनेट लगते हो। तो मैं ठीक है, अच्छी बात है। फिर कहने कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब मुझे फांसी पे लटकाया जाए तो उससे पहले मैं आपकी शक्ल आंखें देखता हुआ जाऊँ। मैंने कहा उसमें कोई मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कोई मेरी आंखें देखता हुआ जाना चाहता है। तो वो गए, तो वो आंखें देखते हुए गए। और फिर जब उनको लटकाया गया तो तब जब काला वो डाल देते हैं ऊपर, बैग डाल देते हैं मुंह के ऊपर, तो उससे पहले तक वो मेरी आंखें देखते रहे। और फिर साथ में ये भी उन्होंने कहा कि दर्द मत करना ज़्यादा। मैंने कहा दर्द तो कोई नहीं ऐसे होता, दर्द तो जो उस प्रोसेस में दर्द है वो तो है ही है। तो बस वो है। उसके बाद उनको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद जो है उनको क्योंकि हमें होम मिनिस्ट्री की हिदायत थी कि उनको जो है वहीं पे जो है दफनाना था, जेल में, सिक्योरिटी रीजन से। तो जेल में ही इनको दफनाया गया सिक्योरिटी रीजन से। और ये मतलब मेरी लास्ट फांसी थी जब मैंने वहाँ से। उसके बाद निर्भया के जब जो प्रिजनर आए थे उसमें तो मैं जेल पे था, पर फांसी उनको मेरे सामने नहीं दी।